तो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय टॉपर सीरीज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज लेके आ चुका हूँ न्यू टॉपिक पे। मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि 3 दिन में हिंदी ख़त्म करके रखूँगा, तो 3 ही दिन में करूँगा ख़त्म। और 21 डे का जो चैलेंज लिया है वो कंप्लीट करने के लिए आ गया है आज सेकंड डे, जिसमें मैं आपको पूरी हिंदी के मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 से 6 नंबर आज पक्का करा दूंगा। मैंने चैलेंज लिया है तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो आपका साथ चाहिए। आप लोग देखते नहीं हो ज़्यादा अच्छे से, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और समझ में आए तो कमेंट में, जो नहीं आता है समझ में, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो, आज मैं शब्द शक्ति के टॉपिक पे आया हूँ, जो कि एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है। लेकिन अभी 2025 में नहीं बना है, लेकिन अभी 2026 की बहुत संभावना है कि शब्द शक्ति जरूर आए। लेकिन अगर मैं तुम्हें पिछले PYQs की बात करूँ तो शब्द शक्ति बहुत आई है, और मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा आई है। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे आई, क्या आई, मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। लेकिन अभी पहले आप शब्द शक्ति के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले शब्द शक्ति। शब्द शक्ति आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन मेरी टॉपर सीरीज है, तो मेरा मतलब है कि एग्जाम के ओरिएंटेड हर चीज़ पढ़ाना है। टॉपर सीरीज का मतलब ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड हर चीज़ पढ़ाना, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ भी पढ़ाते रहे, लेकिन मेरा काम है कि मेरे को आपको सब कुछ पढ़ाना है। शब्द शक्ति शुरू करते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, वैसे मैं आगे बताने वाला हूँ। तो शब्द शक्ति पहले समझ लेते हैं, शब्द शक्ति है क्या। हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसमें 2 तत्व होते हैं। अरे ये सब मन पढ़ना है यार, इतना सब पढ़ोगे ना तो एग्जाम में जो हिंदी व्याकरण पढ़नी है वो कुछ याद भी नहीं आएगा आपको। आपको पढ़ना है ओरिएंटेड। मैंने कहा एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल 100% आंसर जो पूरे नंबर मिले और पेपर में आए। तो शब्द शक्ति इतनी सी लिखनी है आपको। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली, ये व्यापार है, व्यवहार है, नहीं लिखना। रुको, मैं लिख के दिखाता हूँ। रुको रुको रुको, अरे फालतू का क्यों लिखना है यार? जब कम लिख के नंबर मिल रहे हैं पूरे, तो क्यों लिखना? लिखना ही क्यों है? रुको, मैं पेन ले लूँ, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। शब्द दिख रहा है ना? रुको, नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब दिख रहा होगा, है ना? देख रहे हैं आप? बहुत सरल बता दूंगा, भूलोगे नहीं कभी। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। मैंने पता ये इतनी छोटी क्यों लिखवाई, वैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सीधी बात है, शब्द शक्ति कभी पेपर में 2 नंबर में आती ही नहीं। सबसे बड़ी बात, पहली बार आती कैसी, ये मत सोच रहे कि मैंने अभी 3 नंबर कहा था तो मैं बताऊंगा नहीं क्यों कैसे आई। आप सुनो यहीं पे कि क्या बात है। शब्द शक्ति आती है एक वाक्य में, जो कि होती है 1 नंबर की। ठीक, अब मैं इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षण, व्यंजना। तो उसमें से आता है ये 2 नंबर का। अभी दिखाऊंगा, इसका भी प्रूफ दूंगा, परेशान मत हो। हर चीज़ का प्रूफ रखा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि बिना उसके तो समझ में नहीं आएगा। तो टॉपर सीरीज है ना, तो सबका प्रूफ मिलेगा और एक चीज़ बताई भी जाएगी। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मेरे को लाइव स्ट्रीम करनी है यार पेपर के टाइम। फिर आप लोग कहोगे कि टॉपर सीरीज में तो कहा था लाइव स्ट्रीम करेंगे। लाइव स्ट्रीम के लिए 50 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं भैया मेरे। 50 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कराओ पहले। चलो शुरू करते हैं अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या है? देखो, शब्द शक्ति के भेद आए थे 2024 में, क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा आया था। मैं बता रहा हूँ कैसा आया था क्वेश्चन। ये आया था कि शब्द शक्ति के भेद बताइए या उनके प्रकार बताइए। प्रकार या आपको भेद कहे, दोनों इसमें एक ही है। रस में ज़रूर है कि आप भेद अगर कहे तो आपको 4 लिखने हैं। ठीक, और अगर मैंने उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दी है, उसको देखना हो तो आप कमेंट में देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उससे देखना। चैनल पर डली है हर चीज़ की। और रस के होते हैं भेद और प्रकार अलग। देखिए, इसमें प्रकार और भेद दोनों एक ही होंगे, क्योंकि ये 3 प्रकार की होती हैं, 3 ही प्रकार की, 3 ही भेद है, मतलब एक ही चीज़ है। अभिधा शब्द, अभिधा, लक्षण, व्यंजना, तीनों एक ही हैं। तो शब्द शक्ति क्या सा है? देखो 2024 में आया। प्रूफ चाहिए? प्रूफ ही देता हूँ, रुकना 1 सेकंड, रुकना, प्रूफ ही देता हूँ। प्रूफ देता हूँ, रुको, प्रूफ देता हूँ आपको। पेपर ही दिखाता हूँ डायरेक्ट, रुको। यह है 2024 का पेपर, देखो बोर्ड लिखा है, ठीक है। रुकना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दूँ।
ये आया होगा 2 नंबर। देखो यार, देखो देखो देखो, आप लोगों को क्योंकि बिना उसके विश्वास ही नहीं होता है मेरे ऊपर ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये शब्द शक्ति की कितने प्रकार की होती है, प्रकार और भेद एक ही है, मैंने कहा था ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन, शब्द शक्ति के भेद। यहाँ पे क्या है, प्रकार, यही लिखना है आपको, नाम भी लिखिए। अभिधा लक्षणा व्यंजना, ठीक, याद रखना। आप अभिधा शब्द शक्ति जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ रही है तो मैं जल्दी समझा दूँ। अभिधा शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है, यह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अपना घर आप सबको प्यारा होता है। बात इसमें सीधी है कि अगर जो आप नॉर्मल बात करते हैं सबसे कि या फिर मैं वहाँ गया था, आज मैं ऐसा गया था, तो सीधे शब्द मतलब सीधी भाषा में कहें या मुहावरा वहावरा लोग उगती नहीं, सीधी बात हो रही है तो यहाँ शब्द शक्ति होती है। कौन सी, अभिधा। कैसी, अब आप नहीं समझ रहे होंगे। अभी जब आप व्यंजना और लक्षण पढ़ोगे ना, उसके बाद समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा सीधा अर्थ, या फिर ये ऐसा कि ये अलग ही मतलब सीधा शब्द बोलना पड़ता है। तो क्यों कहा इसका भी मैं आपको बताता हूँ। अभी रुकना, 1 सेकंड रुकना, मैं अभी बताता हूँ तुमको क्यों कहा मैंने। शब्द कैसा, सीधा शब्द बोलना है क्योंकि समझ में आ जाए, जो शब्द अपन को समझ में आ जाए नॉर्मल भाषा, उसी को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और लक्षण में क्या है, लक्षण में अभी बताता हूँ आपको। लक्षण शब्द क्या है, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित किसी अर्थ का बोध होता है। यानी यहाँ पे किसी चीज का अर्थ है, यानी जैसे पर्यायवाची समझो, आकाश या बादल दोनों एक ही है। अपन आकाश और बादल अलग अलग कह सकते हैं क्योंकि वो पर्यायवाची एक ही चीज कहलाती है। लेकिन उसको अगर मैं आकाश की जगह अगर कभी बादल रख दूं तो कोई गलत नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ उसी का है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसमें क्या होगा आपका लक्षण शब्द शक्ति में, जब शब्द का सीधा अर्थ सही ना बैठे और हमें दूसरी अर्थ लेना पड़े तो सही लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। और सरल भाषा में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को चाहिए सरल, नंबर चाहिए पूरे, लिखना कम है, मुझे पता है। अरे तुम लोगों की बात कच्ची पे है, लेकिन मैंने इसको बता दिया है अभिधा लक्षण को। अभिधा आप लिख लेना, शब्द का सीधा अर्थ समझ में आ जाए वही अभिधा शब्द शक्ति है। बाकी याद पूरा करना हो तो पूरा कर लो, मैंने आपको दिखा दिया, देखो ये पूरा है। बाकी सरल मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पढ़ना है पूरा, क्योंकि उनको लगता है कि मैं मास्टर पागल है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं यही बता दूँ कि मेरे को सब पता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो परेशान ना हो, मैं वो भी लिख देता हूँ। जब शब्द का सीधा अर्थ सही ना बैठे, सही ना बैठे यानी सही ना लगे, ना बैठे, सॉरी। अब बैठे में ये नहीं कह देना कि बैठना है, उसके ऊपर लिखना है। सही अर्थ के ना लिखे मतलब उसका अर्थ ना लिखकर, सही अर्थ ना लिखकर दूसरा अर्थ लिखा जाए। और हमें दूसरा या फिर, ठीक है, अर्थ लेना पड़े उसे ही लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब इतना लिख लेना। अब मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन आज इतनी शॉर्ट चीज़ बता रहा हूँ ना, जो कि आपको पूरी यूट्यूब भर में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ट्रिक है और ट्रिक छोटी एक ही के पास, ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँच पाती। अब मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, अब शायद कोई देख के दोबारा इसी को बताए तो मैं बात कह सकता हूँ, शायद किसी ने डाली हो महान टीचर ने, तो मैं उनका कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो भी डाल सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कई लोगों को पता होगी। लेकिन मैंने अपने हिसाब से आपको बता दी। व्यंजना तो ये समझाई भी नहीं हमने, तो व्यंजना समझा दूँ एक बार। व्यंजना में क्या है, सीधा है व्यंजना। लो मैं दिखा देता हूँ पहले इसी में, ये रही व्यंजना, आपको दिखेगी भी नहीं क्योंकि आप लोगों को तो आँख नीचे मास्टर पढ़ाता जाए और आप हाँ में लाते जाओ। ये है व्यंजना, ठीक है। शब्द की जिस शक्ति या प्रचलित अर्थ का लक्षण, यार ये सब नहीं पढ़ा यार, मैं बताऊँ मैं खुद पागल हो जाता हूँ ये सब पढ़ा के। क्यों, तुम लोगों के लिए पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो मैं ये सब पढ़ाऊँ भी नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ता था ये सब यार। सरल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए सरल चीज़ पढ़ा देता हूँ। जब शब्द, सीधी बात है देखो, जब शब्द कुछ और बोले, यानी जब शब्द कुछ और बोले लेकिन उसका भाव कुछ अलग हो। अब इसमें भी ये मास्टर कहेंगे मास्टर तुम बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा,
अरे कैसे आएगा, तुम लोगों को पढ़ना हो मुझे, अब तो कभी पढ़ा है। सूर्य डूब गया, इसमें क्या है देखो ये लिखा है यहाँ पे, सब कुछ देखा करो तुम लोग। अध्ययन अध्ययन जिसने नहीं ली हूँ मैं उनकी नहीं कहूँगा, जिनके पास सब कुछ है तो कम से कम देख तो लिया कर यार, उसको भी देख लिया अगर सब कुछ लिखा है उसी में। देखो सूर्य डूब गया, इस वाक्य में प्रचलित मुख्य अर्थ क्या है? सूरज लाल लाल गोला दिख रहा है। यार सूरज डूब का मतलब ये नहीं है वो पानी में या किसी चीज में डूब गया, उसका मतलब ये है कि वह अब खत्म हो गया, लाल हो गया है, खून से डूब गया। इसमें गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, सॉरी इसमें गलत लिखा है, लेकिन सब में नहीं लिखा है। आप कहोगे अरे सर आप कह रहे थे अभी उससे पढ़ो अब गलत, अरे नहीं, कभी कभी हो जाते। सूर्य खून में डूब गया, यहाँ खून होगा, यहाँ इसमें इन लोगों ने गलत कर दिया लगता है बुक वालों ने। खून से डूब गया, यानी खून से डूब गया का मतलब ये नहीं है वो खून में लगा है। अरे लाल कलर का दिख रहा है उसका मतलब, यानी सीधी सीधी बात है, जब शब्द कुछ और बोले और उसका भाव कुछ अलग हो उसे व्यंजन शब्द शक्ति कहते हैं। और यहाँ मैं वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि मैंने इसको भी पढ़ा दिया। सूर्य डूब गया इसका उदाहरण ये हो गया। और आपको शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति का तो वह शेर है, यानी कोई दूसरा शब्द यूज कर लिया मतलब वो वह ताकतवर है लेकिन उसको शेर कह दिया गया डायरेक्ट, तो वो ये उसका उदाहरण है। और अभिधा शब्द, अभिधा लक्षण, अभिधा का पता ही है आपको, सीधा अर्थ किसी चीज़ कोई भी वाक बोल दो, राम घर जाता है, वो है घर गया, वह आज आप सबको प्यार होता है। अरे मतलब कुछ भी लिख दो, सब सरल भाषा है ठीक। और बाकी आपको शब्द शक्ति बढ़ाई थी मैंने, 2024 में आई है, परेशान मत होना। 2025 में भी आई थी, मेरे पास अभी पेपर यहाँ पे अवेलेबल रखे हैं दूसरे स्टूडियो में, लेकिन मैं वो दिखा दूंगा आपको ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और अभी इसके 1 घंटे बाद आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी, शब्द गुण पढ़ाने वाला हूँ, तो शब्द गुण को अच्छे से बढ़िया देखना ठीक है। शब्द गुण के बाद आने वाला है आपका क्या, शब्द शक्ति, और फिर आएगा छंद दोहा, यानी दोहा छंद, और क्या आएगा दोहा छंद और चौपाई, तीनों चीज़ को कंप्लीट। हिंदी 3 दिन में कंप्लीट, यानी 3 दिन कंप्लीट, इसके अलावा 1 दिन में नहीं लूँगा। फिर इंग्लिश भी पढ़ानी है आपको 2 दिन में, इंग्लिश का चैलेंज लूँगा 2 दिन का, 2 दिन में इंग्लिश पूरी ख़त्म करके रख दूँगा ठीक। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टॉपर सीरीज पूरी ख़त्म कर देंगे। ओके बाय।